हरियाणा में इस समय चुनावी जंग को लेकर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। अगर हम बात करें बहादुरगढ़ के विधानसभा की, तो इस समय एक के बाद एक नए चेहरे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक द्वारा की गई जनसभा में जनता का उमड़ता सैलाब नजर आया और वहीं बताया जा रहा है कि इस समय दिनेश कौशिक बहादुरगढ़ की जनता की पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मंच पर बैठे हमारे बहुत ही आदरणीय संजीव बालियान जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे जिला के अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सेवादार, सेवा मूर्ति प्रत्याशी दिनेश कौशिक जी और सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी का बहुत मान सम्मान, सभी का आदर सम्मान। आप सभी के बीच में आज इतनी संख्या में सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी मातृशक्ति भी बहुत ही बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई है। आप सबकी संख्या को देखकर और जोश को देखकर 100% ये महसूस होता है कि हम बहुत ही बड़ी जीत लेने जा रहे हैं। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, इतनी संख्या में इतना जोश दिखाने के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहादुरगढ़ में छोटे भाई दिनेश कौशिक को भाजपा की ओर से टिकट मिलने के बाद उनके बड़े भाई नरेश कौशिक भी जनसभा में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, बुधवार को दोनों भाई एक मंच पर गले मिले और हाथ उठाकर नरेश कौशिक ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश कौशिक का खुलकर समर्थन करने का वादा किया। बुधवार को नरेश कौशिक ने कार्यालय में समर्थकों की बैठक बुलाई थी। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि टिकट घर में ही है, इसलिए कार्यकर्ता पदाधिकारी घर घर जाकर वोट की अपील करें। इससे पहले दिनेश कौशिक ने बड़े भाई नरेश कौशिक की ओर से बुलाई गई बैठक में पहुंच चरण स्पर्श करते हुए भविष्य में उनके मार्गदर्शन में कार्य करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए सभी को साथ लेकर अपने भाई नरेश कौशिक का पूर्ण सहयोग मांगा। नरेश कौशिक ने भी खुले दिल से भाई को गले लगाया और वर्ष 2014 की तरह कमल खिलाकर डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाने की अपील की है। मिल जाता ना, वहाँ का अच्छी बात नहीं रहेगी, इस बात का नकती मान लियो। बालराज जी हमारे लिए सुबह सरोज जी को जितवा के लेके थे, और भाई मनीष कश्यप जी, पूर्व विधायक बाराबंकी से सर अवस्थी जी, अपने जिला अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी, अपनी चेयरपर्सन सरोज राठी जी, चेयरमैन दिलेराम सैनी जी, डॉक्टर राजेंद्र भारद्वाज जी, भाई नवीन पंटी जी, नरेश भारद्वाज जी, रविंद्र पराई जी, विजेंद्र दलाल जी, पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी जी, रमेश राठी जी, सतपाल राठी जी, पंकज जैन जी, शेखर यादव जी, सुलेखा दलाल जी, अशोक गुप्ता जी, अनिल खत्री जी, एडवोकेट बलबीर दलाल जी, युद्धवीर चेयरमैन जी, सतीश नंबरदार जी, भीम सिंह प्रणामी जी, नवीन जून जी, एक्स चेयरमैन सोनू सोरदा जी, अमित पहलवान कसार, अपने चारों मंडल अध्यक्ष सोनू मान जी, पंकज गर्ग जी, ऋषि भारद्वाज जी, विजय दलाल जी, और भाई अपने पार्षद संदीप जी, अनिल सिंगल जी, राजेश माकड़ोली जी, पालीराम शर्मा जी, करमवीर शर्मा जी, राजेश तौर जी, संदीप रावत, प्रवीण छिल्ल जी, हरिमोहन घागरे जी, अशोक शर्मा जी, योगेश धनखड़ जी, राजेश सैनी जी, सचिन दलाल जी, संदीप यादव, सोनू महावीर पालक, संजीव मलिक जी, अश्विनी शर्मा जी, सत्य प्रकाश सिकारा, पवन डोरला जी, नीना राठी जी, धर्म सिंह सिवान, अमित कौशिक, धर्मेंद्र भट्ट, प्रत्यक्ष देशवाल, सभी का यहाँ पहुंचने पर सभी माताओं बहनों का और सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका आनंदन करता हूँ। तो भाई देखो भाई, आज खुशी का दिन है। आप ऐसी ऐसी मूर्ति यहाँ पे बैठी है, मैं आप सभी को, हाँ सत्यवान दलाल जी चेयरमैन साहब का नाम बोल दिया मैंने, ऐसी ऐसी मूर्ति बैठी है भाई, मैं सबको हाथ जोड़ को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। देखो भाई, जैसे मोदी जी राष्ट्र भगत है, देश भगत है ना भाई, ऐसे कुछ 1% थोड़ा मेरे में भी कुछ देशभक्ति का जज्बा है। और भाई जिंदाबाद जिंदाबाद,
मोदी जी, भाई मोदी जी का तो जब ये बात हो रहा है 185 देश, मतलब जो है अपना अमेरिका राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी को हवाई अड्डे पर लेने आता है तो छोटी बात नहीं है। और भाई कांग्रेस के टाइम में पगड़ी ताई घर जूता ताई का झाड़ा ले लिया करते, ये बहुत बड़ी बात है भाइयों, बहुत बड़ी बात है। मतलब मोदी जी कहने का मतलब यो है गंधर्व के अवतार है भाई, इनके बारे में तो मतलब जो है वो गंधर्व है ये। और भाई ऐसे ही मोदी जी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बिठा दिया यहाँ पे। और एक बात और, 1 साल पहले जब नायब सैनी जी आए थे ना तो भाई कुछ और रंग रूप होता। तो भाई मनोहर लाल खट्टर जी ने भी खूब काम करवाए हैं और भाई नायब सैनी जी ने भी खूब काम करवाए हैं। ये तो 2 महीने का आचार संहिता ना लागती तो भाई 2 महीना टाइम और लगता तो काफी घोषणाएं होती। पर चलो भाई कोई बात नहीं, अब काम होंगे, अब सरकार बनाओ। पूर्व विधायक शरद अवस्थी जी, हमारे बहादुरगढ़ की प्रथम नागरिक मेरी बहन सरोज राठी, यहां से बड़ी मजबूती से टिकट मांगा मेरे छोटे भाई नवीन ने, दलाल साहब करमवीर राठी जी और हमारे उम्मीदवार भाई दिनेश कौशिक जी। मेरी तो मुलाकात आज पहली बार है कौशिक साहब से, लेकिन इतने सरल स्वभाव का व्यक्ति, इतना जमीन से जुड़ा हुआ, बहादुरगढ़ में राजनीति कर सके आज मुझे लगा। मेरी मित्रता तो नरेश कौशिक से रही है हमेशा, मेरा आना जाना, और मुझे उनकी कमी भी खल रही। मुझे उम्मीद है कि भाई के साथ भाई कंधा मिलाकर रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेश भाई का भी आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। सब बात करेंगे, एक परिवार के सदस्य हैं हम सब, भारतीय जनता पार्टी परिवार से। बहुत लोगों ने टिकट मांगा, पार्टी ने दिनेश को आशीर्वाद दिया है। अब आशीर्वाद देने की बारी बहादुरगढ़ की जनता की। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उम्मीदवार ऐसा होगा। बहादुरगढ़ में तो बाहुबली, धन बली, अलग अलग तरह के बली मैदान में हुए। इस अलग अलग उम्मीदवारों में एक भला आदमी दिनेश कौशिक भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया देश में। हो सकता है बहुत सी कमियां रहती है। मैं बहादुरगढ़ जब भी आता था, गलियों की समस्या थी, नाली की समस्या थी, विकास की समस्या थी, और अकेली सरोज राठी सब मामलों में लड़ रही थी। अब मुझे उम्मीद है दिनेश कौशिक को आशीर्वाद देकर आप विधायक बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो चेयरमैन और विधायक मिलकर बहादुरगढ़ का बेहतर विकास कर पाएंगे। ऐसी मुझे समझ। बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहां आई हुई है और हमेशा माता और बहनों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ रहा। लगातार 3री बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो मातृशक्ति के आशीर्वाद से बने। और इस 10 साल में जो देश में पहले बात होती थी बम, कहीं बम फट गया, कहीं भर्ती घोटाला हो गया, कहीं जमीन घोटाला हो गया, और आज न बम फटते, न भर्ती घोटाला और न जमीन घोटाला। वादे बहुत बढ़िया, कांग्रेस बड़े अच्छे वादे कर ले जी। कभी 8,500 रुपए महीना का वादा होगा, कभी किसी और बात का वादा होगा, कभी बुढ़ापा पेंशन कहेंगे 6,000 कर देंगे। और ये वायदे आपके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में भी किए थे। आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति यह है कि पिछले महीने सरकार पे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं रहे। जनता का विकास तो जब करेंगे जिस सरकार पे कर्मचारियों की तनख्वाह ना दी जा, वह कैसी सरकार है? तो झूठे वादे करने कांग्रेस में होता है कि भाई झूठे वादों में मत आना। मोदी जी एक ऐसा नाम है, जब दुनिया के सब देश हिल गए आर्थिक रूप से तो हिंदुस्तान मजबूत रहा। और यह चुनाव, चूंकि हरियाणा हिंदुस्तान का दिल है, राजधानी को 3 तरफ से तो आप लोगों ने घेर रखा। आपके मन राजधानी क्या है? तो मोदी जी को मजबूत करने के लिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी जरूरी है, और उसके लिए मेरे भाई दिनेश कौशिक का विधायक बनना जरूरी है। सारी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, आपका आशीर्वाद मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई चलो नॉमिनेशन कर आऊंगे, लेट हुए चलो। जय श्री राम।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी जहां कांग्रेस में लगातार हमला करती है, वो परिवारवाद की राजनीति करती है, तो आप दोनों भाई हैं, देखो पार्टी का समीकरण होता, पार्टी अपना समीकरण देखती है। ये वर्ल्ड लेवल की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो पार्टी अपना समीकरण देखती है। कौन को जो देखो वो तो पार्टी ने देखना है। और भाई हम मेहनत भी कर रहे हैं, कोई थोड़ी है, मेहनत कर रहे हैं हम। किस तरह की पार्टी मजबूत करने की कोशिश करेंगे? नहीं, हमने पहले भी यहाँ कमल खिलाया है और अब भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे और कमल खिलाने का। कितनी सीटें लग रही बीजेपी? हरियाणा में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और आप ये 8 तारीख को देखना, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की। समाज को निर्दलीय पर्चा भरना पड़ा है, वो बड़े नेता। देखिए, मुझे उस बारे में ज्ञान नहीं है, ना भी मुझे पता है उस बारे में, तो वो ही बताएंगे। देखिए आज बहुत शुभ दिन था और पब्लिक में इतनी उमंग थी, इतनी तरंग थी, युवा, नौजवान, बुजुर्ग और जो हम महिलाएं, आज मेरे ख्याल में 7 से 8 हज़ार की जनसंख्या अपने कार्यकर्ताओं की थी। और मैं आज उन कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन भाइयों ने आज मेरे नामांकन में शामिल होकर और मेरा नामांकन भरवाया, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज नामांकन के टाइम पे जो है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में आज बहादुरगढ़ शहर से आम जनता आई हुई थी और सारे कमल के फूल को जिताना चाहते हैं यहाँ से, और कमल का फूल यहाँ से जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए आज नामांकन पत्र के दौरान हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्याण जी यहाँ पहुँचे। हजारों की संख्या में हमारी बेटियां, बहनें, माताएं और नौजवानों का तो एक बहुत बड़ा हजूम था, और बुजुर्गों ने आशीर्वाद देकर ये साबित कर दिया बहादुर के अंदर भाई दिनेश कौशिक की एक तरफा लहर है और जीत के लिए असगर है। जैसे ही शहर के अंदर एंट्री हुई, भगवामय हो गया शहर, और भगवामय होने का वहाँ के दुकानदारों ने, सामाजिक संगठनों ने फूल बरसाकर दिनेश कौशिक का बहुत शानदार स्वागत किया, और इससे दूसरे दलों में ये बेचैनी बढ़ गई है। जो स्वागत हुआ वो देखने लायक था। दुकानदारों ने तो ये कहा भाई 2000 में जो मौका था हमने विधायक बनाया दिनेश कौशिक को, और 2019 में हमने चेयरमैन सरोज राठी को बनाया, और अब की बारी इसी मौके को यहाँ की जनता खाली नहीं जाने देगी। दिनेश कौशिक को यहाँ विधायक बनाकर जरूर भेजेगी। मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से बहादुरगढ़ में इस बार भाजपा कमल खिलेगा। और पूरे प्रदेश में हम लोग सरकार इस समय बनाने जा रहे हैं। इस बार भाजपा की सरकार बनना तय है और बहादुरगढ़ कमल का फूल खिलेगा। बहादुर की जनता विकास को वोट देगी, और इस बीजेपी ने जो पहले काम किया है उसको देख के ही आगे अपना एमएलए चुनेंगे। तो इस बार हमारा पूरा सहयोग है हमारे दिनेश जी के साथ में, और इस बार इलेक्शन पक्का जीतेंगे हम। इस तरह का विकास अब तक होता आया है, जैसे हमने केंद्र में देखा है वही प्रदेश में रहा है। आगे भी इसका चौमुखी विकास होगा और बहादुरगढ़ की जनता हमारे माननीय विधायक जी को जिता रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब किस तरह के नए मोड़ हमें देखने को मिलते हैं ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन आप अपनी पसंद हमें जरूर बताएं और बने रहिए इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।